Welcome back to my channel. I am taking you along my dreamy trip to Udaipur. Yes, the city of lakes, palaces and royal vibes. So guys, मैंने ले ली है कैब और मेरी है बस ISBT से, जिसके लिए मैंने पे किए है 1600 वन वे के, मतलब 3200 टू वे के। यस, और मेक माई ट्रिप के थ्रू मैंने ये टिकट बुक की थी। आप चाहो तो बाय ट्रेन भी जा सकते हो, ट्रेन में थोड़ा आपको पहले बुक कराना पड़ता है, और मैं हूँ सडन प्लान वाली तो मेरा को ऑब्वियसली बस ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं, इस वजह से। तो आप बाय ट्रेन भी जा सकते हो, तो आपको थोड़ा चीपर पड़ेगा। देन मैंने अपना जो स्टे भी बुक किया था मेक माई ट्रिप के थ्रू, 1250 मैंने पर डे के लिए मैंने पे किए थे। आप इसको 3 डेज़ के लिए बुक कर लो। और गाइज, वन ऑफ द बेस्ट होटल मैं क्यों कहूँगी, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें पास में सारे स्पॉट आपको विद इन 500 रेडियस में मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको स्कूटी भी इसी होटल से मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 300 रुपीज़ पर डे के देने पड़ेंगे। फ्यूल ऑब्वियसली आपको अलग से बियर करना पड़ेगा। और 2 दिन आप स्कूटी रखना, मतलब टोटल 4 डेज आप स्टे करना, 4 डेज रहना, मतलब 4 डे आप सामान रखवा दो, और नाइट को ऑब्वियसली आपने जहाँ से आए हो वही के लिए आप अपनी वो कन्वेंस बुक कर लेना उसी के अकॉर्डिंग। मैं आपको दिल्ली से बता रही हूँ कि दिल्ली से कैसे कैसे क्या बुक करना है। और बेसिक कम्युनिटीज सारी थी, लाइक इन हाउस रेस्टोरेंट, फूड इनका बहुत ही अच्छा था, और सारी चीज़ें मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब आते मैंने फर्स्ट डे कहाँ का एक्सप्लोर किया। तो गाइज, फर्स्ट डे जो मेरा एक्सप्लोर करने का वो था कि स्पॉट, मैं पहले गई बागोर की हवेली और गंगोर घाट एंड जगदीश टेम्पल। तो सबसे पहले तो बागोर की हवेली में आते हैं। सो गाइस, ये सारा जो सिटी पैलेस बोल रही, उदयपुर सिटी है ना गाइस, ये पूरा मेवाड़ के टाइप पे बना था। तो ये पूरा रॉयल मतलब वाइब देता है, और इवन सारी चीज़ें आपको ऐसे लगे हर एक चीज़ में रॉयल्टी झलक रही हो। आप खुद प्रिंसेस, मतलब मैं खुद प्रिंसेस वाली वाइब फील कर रही थी। तो ये गंगोर घाट है, आप यहाँ पे सुकून से बैठ सकते हो। और अगर आपको ऑब्वियसली बोटिंग करनी है तो मैं कहूँगी सिटी पैलेस में जब जाओगे तब आप लेक पे चला के बोट राइड करना। टिकट कितने की पड़ेगी? टिकट प्राइस गाइस आते हैं, पहले तो म्यूजियम आप एक्सप्लोर करने ना, जिसके लिए आपको 60 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और जो धरोहर डांस है वो आप 7 बजे होता है इसका शो, और 7 to 8। बट कोशिश करना कि आप टिकट पहले ही ले लो, नहीं तो आप नेक्स्ट डे आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो इसको बुक, बट वही है कि आपको सीट मिले या ना मिले। एंड यहाँ पे आपको ऑब्वियसली सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। म्यूजियम है तो समझ ही जाओ, यहाँ पे पपेट का वो दिखेगा पूरा रूम, आम जितने भी आर्म्स होते थे उस टाइम के, कपड़े हो गए राजा के। और सबने मुझे जो अच्छा लगा यहाँ का व्यू गाइस, जो लिटरली अमेजिंग था। जैसे आपको उदयपुर का इतना बेस्ट व्यू देखने को मिलेगा ना, आप उसे मिस नहीं करोगे, और मतलब आप उसको फील करोगे। मतलब जितने हमने मूवीज वगैरह में देखी है, मैंने तो इतनी देखी थी, मेरे को लगा कि मेरे को जैसे जाना पहचाना सा लग रहा था। और हर एक कोना मतलब इतना सुंदर था ना, इतनी मतलब उस टाइम के राजा लोगों पे इतनी अच्छी वाइब मिलती होगी उनको जब वो रहते होंगे, और उस टाइम तो सजा वजा रहता होगा। मतलब अभी इतना सुंदर लग रहा है, जब ऑब्वियसली सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी तो कितना सुंदर लगता होगा। और इतना बड़ा था गाइस, कंफर्टेबल शूज़ पहन लेना गाइस, सबसे अच्छी बात। और मतलब देखो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, और मतलब फील अलग होती है गाइस। और हर एक मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रैवल करते हो ना, हर एक जगह का अलग वाइब होता है। तो जो मुझे उदयपुर की वाइब लगी वो पूरी रॉयल वाइब लगी। हर एक कोने में आपको ऐसा लगा है सब रजवाड़ों। और ये मेवाड़ के टाइम पे, मतलब सारे मेवाड़ डायनेस्टी यहीं पे राज करती थी। ये देखो सारा पपेट, पहले मुझे लगा पपेट शो होने वाला, बट ये पपेट शो नहीं। और गाइस, यहाँ पे फिर मैंने खाना वाना खाया, जहाँ पे मैंने खाना खाया वहाँ से ये सनसेट व्यू देखो कितना लिटरली अमेजिंग। खाना भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे मैंने सैंडविच वगैरह खाया। फिर मैंने डांस शो देखा, द रोल डांस गाइस, जो कि लिटरली अमेजिंग था। इसके लिए 90 रुपीज़ पे किए थे, मतलब टोटल 150 आपको पे करने पड़ेंगे। अब उसके बाद आप एक्सप्लोर करने के लिए आप निकल जाना जगदीश टेम्पल। ये भी बहुत पुराना टेम्पल है गाइस, यहाँ पे जी जगन्नाथ जी का टेम्पल है, और बहुत सुंदर बना हुआ है। लोग दूर दूर से आते हैं गाइस। और मतलब ये भी आपके जस्ट मतलब 50 मीटर की वॉकिंग है। आप जैसे ही वहाँ से निकलोगे धरोहर डांस देख के, और यहाँ चुक की चाय में चाय और मैगी, नाश्ता, सैंडविच कुछ भी खा लेना गाइस, सब एक तो अफोर्डेबल प्राइस में है। और जो मार्केट है वो भी एक्सप्लोर कर लेना। और जगदीश टेम्पल में तो गाइस आपको इतनी
पॉजिटिविटी फील होगी ना हर एक, मतलब बहुत अच्छा फील होगा। मतलब मैं तो आरती के टाइम ही गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उदयपुर में एक चीज़ है गाइस, ध्यान रखना कि 10 साढ़े 10 तक सब बंद हो जाता है, तो कोशिश करना खाने पीने का जो भी है आपको पहले पहले कर लो, भी क्लोज मिलेगा। फिर आते हैं सेकेंड डे। मैंने कैसे प्लान किया, पहले तो मैंने अपने चूचू की चाय, अपने बोल रही हूँ, चूचू की चाय में मैंने खाना वाना खाया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सिटी पैलेस एक्सप्लोर करना है तो भाई बहुत टाइम लगने वाला है। टिकट प्राइस गाइस थोड़ी कॉस्टली है, 400 रुपीज़ पर पर्सन है। और अगर आप गाइड वगैरह करते हो आपको ऑब्वियसली तो फिर उसके लिए आपको अलग से पे करने पड़ेंगे, बट मैंने ऑब्वियसली गाइड नहीं करनी थी। मैं या तो गूगल से पढ़ लेती हूँ, गूगल बाबा जिंदाबाद, और अदरवाइज मैं जहाँ वहाँ पे मेंशन होता है वो पढ़ लेती हूँ। और कभी कभी जो गाइड लेते हैं उनके पीछे पीछे हो लेती हूँ, तो मैं उन्हीं से मुझे पता लग जाता है। मैं अपना तरीका आपको बता रही हूँ, अगर आप भी करना चाहो तो कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पे मतलब ऐसे डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो आप ये पढ़ के भी जा सकते हो मतलब। और हाँ, आप उन्हीं को फॉलो करते जाना, क्योंकि इतना बड़ा है गाइस और इतना रश है। और इवन अभी भी मतलब वहाँ पे जितने भी होते हैं ना फंक्शंस वगैरह मतलब होते रहते हैं, तो बहुत वैसे ही रश मिलेगा आपको और व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। अगेन सिटी पैलेस भी एक म्यूजियम है जहाँ पे आपको मतलब और ज़्यादा चीज़ें देखने मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा है। यहाँ पे आपको जितने भी आर्म्स यूज होते मतलब इस्तेमाल होते थे उस टाइम, पिस्टल्स हो गई, इतनी बड़ी बड़ी पिस्टल्स गाइस, और जितने भी राजाओं के जितनी भी बिलोंगिंग्स हो गए, उनके फर्नीचर से लेके, उनके ड्रेसेस से लेके, उनके शैरियट से लेके, रानियों के कपड़े लत्ते मतलब थोड़े बहुत मुझे लगा कि वो उनकी वो भी इवन जो युद्ध में हम उनकी वो युद्ध करते थे उस टाइम जो मिट्टी थी वो भी वहाँ पे रखी है। तो गाइस आपको बहुत प्राउड मोमेंट भी फील होगा। और हर एक जगह इतना सुंदर बना हुआ है ना सिटी पैलेस का गाइस। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। मतलब मैं जयपुर में भी गई हूँ सिटी पैलेस, बट मुझे उदयपुर वाला ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मुझे मेरे पर्सनल वो ओपिनियन बता रही हूँ, बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना अगर आप जयपुर गए हो और उदयपुर में कौन सा आपको अच्छा लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे हर एक स्पॉट आपको वीडियो बनाने के लिए, जैसे मैं तो हूँ वीडियो की मतलब शौकीन, फोटो क्लिक करना, हर एक स्पॉट बहुत ही सुंदर है। मतलब हर एक जगह और काफ़ी मतलब आपको जो सेकंड है ना आपको पता ही नहीं चलेगा कैसा टाइम बीतता जाएगा। और यहाँ पे देखो कितना रश है, कौन कहता है लोग घूमते नहीं, सब घूमते गाइस। यहाँ पे देखो कितने उनकी जितने भी सब राजाओं की उनके उस टाइम की सारे फोटोज, इवन डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तो आप पढ़ के भी आप जान सकते हो। देन ये देखो मोती महल कितना सुंदर बना हुआ है, नक्काशी देखो गाइस। और आपको अंदर जाओगे ना तो ठंडा ठंडा महसूस होगा। देखो हर एक स्पॉट कितना प्यारा बना। और यहाँ से तो गाइस उदयपुर का जो व्यू दिया एकदम क्या बोलो यार भाई साहब, इतना सुंदर व्यू, मतलब उदयपुर पूरा दिख रहा था। और हर एक कॉर्नर कॉर्नर से ना आपको व्यू दिखेगा, तो आप उसको भी कैप्चर जरूर करना। मतलब मैं तो जितना कैप्चर कर सकती हूँ मैंने कर लिया। अब मेरे पास गाइस वो ड्रोन वगैरह तो नहीं है, क्या इन फ्यूचर कभी मेरे पास ड्रोन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी ही ज़रूर, ऐसे अगर होपफुली होगा आप लोगों ने चाहा तो। एंड देन देखो कितना प्यारा वो है, ये देखो कितनी सुंदर, मतलब हर एक स्पॉट गाइस। मतलब आप अगर जब जाओ ना प्लीज इस चीज को देखना, इतना आपको अच्छा लगेगा। ये देखो मानिक महल, ऐसा मानिक मतलब होता है सोने जवाहरात, एकदम सोने वाली फीलिंग दे रहा था, सोने जवाहरात। और ये देखो ये पूरा फर्नीचर देखो उस टाइम, देखो ब्रज विलास, ये देखा आपने उस टाइम की पंखे देखो गाइस, तो पंखे देख के हैरान हो गई थी। बेड देखो कितना प्यारा था, कोजी सा बेड। एंड झूमर देखना, इतना प्यारा झूमर। इवन ग्रामोफोन वगैरह भी, मतलब उस टाइम राजा लोगों के पास उस टाइम कितनी प्यारी प्यारी चीजें थी। इवन मतलब उनके तो जब वो सही में यहाँ पे रहते होंगे कैसी मतलब रॉयल फीलिंग होती होगी। ये देखो रानी मतलब। और गाइस यहाँ पे ज़रूर खाना, यहाँ पे बहुत मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब सिटी पैलेस में भी आप अपना लंच कर सकते हो जैसे मैंने किया।
200 रुपीज़ में थाली थी गाइस। ये जनाना महल है, यहाँ पे आप खाना खाना बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना। पे दाल बाटी चूरमा एंड मतलब 2 थाली थी, एक वेज थाली, मतलब मुझे बड़ा यम्मी लगा। एंड चाय भी आपको 50 रुपये में चाय भी मिल जाएगी, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी आप ले सकते हो। देन इसके बाद थोड़ा एक्सप्लोर और कर लेना खा पी के, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और गाइस आपको बता दूं, अगर आप मतलब सिटी पैलेस से ही आप, अगर आपको जग मंदिर जाना तो वहीं से आपकी एंट्री है, क्योंकि अगर आप सिटी पैलेस से एग्जिट कर जाते हो तो आप जग मंदिर एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अब जग मंदिर कोई मंदिर नहीं, इट्स आइलैंड, जहाँ एक मेरे हिसाब से पिकनिक स्पॉट है। आप बाई बोट जाते हो और लेक पिछोला की राइड भी हो जाते हो। अगर आप बिफोर 2 PM करते हो तो प्राइस 600 है पर पर्सन, और आफ्टर 2 PM करते हो तो 800। तो मैंने आफ्टर 2 PM किया था तो मेरे को थोड़े ज़्यादा लगे। तो आप कोशिश करना और शाम तक रुकना गाइस, क्योंकि जो व्यू है वो शाम का व्यू, मतलब आप दोनों व्यू कैप्चर कर सकते हो। डे व्यू भी कर सकते हो बाय बोट, और ऑब्वियसली शाम का नाइट व्यू भी उदयपुर का आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात वहाँ से सनसेट का व्यू बहुत ही औसम दिखेगा गाइस। और काफ़ी मतलब वहाँ पे आपको खाने पीने का भी अरेंजमेंट है, इवन ड्रिंक्स भी, जो अल्कोहल प्रेफर करते हैं वहाँ पे ड्रिंक्स मिल जाएगी, बट हाँ उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। 800 ओनली फॉर मतलब आप कह लो बोट राइड, एंड आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे रहे हैं वही है। और गाइस ये देखो, और ये टॉय ट्रेन ही करो, मतलब ट्रेन के थ्रू आप पूरा एक्सप्लोर भी कर सकते हो, जिनको थोड़ा वो नहीं, मतलब क्योंकि बहुत बड़ा है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। सो गाइस ये देखो, और हाँ यहाँ से आप ताज एक होटल है जहाँ पे ऑब्वियसली इतनी रॉयल वेडिंग होती रहती है, वो भी मतलब वहाँ पे वेडिंग सारा वो जो उदयपुर में हम सुनते रहते हैं कि ये शादी हो रही बॉलीवुड की, तो वो होटल पे मुझे दिखा था। एंड ये आ गई हमारी बोट। सो गाइस टाइम पे बैठ जाना अपने बोट पे, और कोशिश करना सीट, वही सीट पकड़ना जो आपको लगे, आप जहाँ से कैप्चर कर सकते हो अपनी फोटो वीडियोस जो भी बनानी है आपको। गाइस लिटरली बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, मतलब एक तो लेक पिछोला की राइड, और बहुत ही स्टेबल पानी है, मतलब आपको ज़्यादा वो भी नहीं होगा। एंड सबसे अच्छी बात यहाँ से व्यू, जो मेस्मराइजिंग व्यू जिसे कहते हैं ना, लिटरली गाइस मैंने तो मूवीज़ वगैरह में देखे थे, मैंने जब खुद उस चीज़ को कहते नहीं है, मैंने उस चीज़ को फील किया, उसको महसूस किया, तो वो अलग फीलिंग थी लिटरली। और आप लोग भी अगर उदयपुर प्लान कर रहे हो ना तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा वीडियो देख के ज़रूर जाना, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। एंड यहाँ पे जैसे ही आप पहुँचो और गाइज मतलब ऐसा लगेगा कि आप फिर अगेन किसी उसमें आ जाओ। पहले तो मुझे जग मंदिर नाम से आप सोचोगे मंदिर, बट इट्स नॉट मंदिर। आप यहाँ पे हर एक पॉइंट कैप्चर करना। मुझे यहाँ पे लगता है रिलैक्सिंग के लिए लोग स्पेशली आते हैं। ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे भी एक छोटा सा म्यूजियम है, बट वो म्यूजियम मतलब नाइस बराबर है, मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा। बट यहाँ का जो सनसेट था वो मतलब वन ऑफ द कैची पॉइंट था, मतलब कैची फॉर योर आईज, मतलब इतनी सुंदर चीज। और अरावली हिल्स दिख रहे थे और लिटरली मतलब ब्रेथ टेकिंग व्यू था गाइस। देखो ना, मतलब मैं कोशिश कर रही थी पूरा कैप्चर करूँ उसको जब तक सन पूरा सेट ना हो जाए, और मैंने कैप्चर किया। और वहाँ पे उसके बाद भी मतलब फिर मैंने थोड़ा खाया पिया एंड देन फिर थोड़ा एक्सप्लोर किया, क्योंकि भाई पैसे दिए तो पूरा एक्सप्लोर तो करना बनता है गाइस पूरा, क्योंकि टाइम मुझे था कि मैं पूरा एक्सप्लोर करूँ उदयपुर, हर एक स्पॉट, किसी को भी ना छोड़ूं। ये देखो यहाँ पे भी थोड़े आपको देख रहे होंगे पालकी वगैरह रखे हुए, जैसे कि मैंने बताया एक छोटा सा म्यूजियम यहाँ पे भी है, बट उतना एज कम्पेयर टू ऑब्वियसली आप सिटी पैलेस देख चुके हो, बागौर की हवेली देख चुके हो, तो ये मुझे कुछ वैसा नहीं लगा। बट स्टिल आप एक्सप्लोर, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है गाइस, ये म्यूजियम सब। तो खाने पीने का यहाँ पे आप खाने पीने का आप खाओ पियो वहाँ पे। मैंने फिर कुछ खाया, ऑब्वियसली रिफ्रेशमेंट तो चाहिए ही होती है। देन उसके बाद चाय पीने के बाद ओ गॉड फिर हम निकल पड़े अपने बोट पर, जहाँ से हमें इतना प्यारा व्यू हम लोगों ने देखा जो लिटरली गाइस। और एक चीज़ है कि यहाँ पे ना उतनी जल्दी बोट नहीं आती, अगर आप उस टाइम भी क्यू होती है, फिर ऑब्वियसली आपका नंबर आता है। बोट आई थिंक 3 ही बोट थी, मैं तो वही देख रही थी 3 बोट, बट आपको मजा आएगा यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे सेकंड डे फिनिश होता है, अब आता है थर्ड डे। सबसे पहले हम गए बाहुबली हिल्स,
जो कि 16 किलोमीटर दूरी पे है, आउटर में है। बाई स्कूटी आप चले जाना, छोटा सा ट्रैक है। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी गाइस। उसके बाद हम चूचू की चाय में मैगी खा के फिर हम पहुंचे करनी माता टेम्पल के लिए, जहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे रोप वे के लिए टिकट लेनी पड़ती है। 120 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है, जिसमें अप एंड डाउन इंक्लूड है। गाइस टिकट संभाल के रखना, मेरे साथ यहाँ पे भी लोचा हो गया था। मैं अपना टिकट वो मतलब मेरे से गिर गया था, बट फाइनली वो मुझे मिल गया था। मतलब उन्हीं के थ्रू मैंने फ़ोटो वगैरह क्लिक कर ली थी, तो मैं बच गई। तो संभाल के रखना। और यहाँ से भी आपका मुश्किल से 5-7 मिनट का रोप वे का वो है, बट आपको मज़ा आने वाला है। और वैसे यहाँ से भी अगेन उदयपुर का व्यू आपको प्यारा सा देखने को मिलेगा। बाहुबली हिल्स गाइस सनराइज के लिए है, वहाँ पे जाओगे। स्कूटी से आना, छोटा ट्रैक है, बट वहाँ से भी बहुत अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ है ना गाइस, आप फ़ोन में तो फोटो क्लिक कर लेते हो, बट जब आप खुद उस चीज़ को अपनी आपकी जो आंखें है, सबसे बड़ी कैमरा तो वो होती है, वो जब उस चीज़ को फील करते हैं ना, वो अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे मंदिर करनी माता जी का टेम्पल 2 जगह है। एक तो बीकानेर में जो जिसकी मान्यता खूब है, मतलब बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी में। एक आपके उदयपुर में भी आपको बहुत अच्छे से दर्शन होंगे। बहुत प्यारा मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना है। और अगर आपको व्हाइट चूहा दिख जाए तो समझ लो सोने पे सुहागा, कहते किस्मत बदल जाती है। आप लोगों को दिखेगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये देखिए यहाँ से सनसेट का अगेन व्यू, मतलब 3rd डे आप सनराइज और सनसेट दोनों देख सकते हो गाइस। और बहुत सुंदर मंदिर बना है। यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह चढ़ाना, और यहाँ पे आपको फ्रूट्स बहुत अच्छे मतलब खाने को मिल जाएंगे। बहुत यम्मी फ्रूट्स मैंने यहाँ पे खाए थे। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी मतलब मंदिर ऊपर बना है, और नीचे आपका अरेंजमेंट है जहाँ पे आपका मतलब खाने पीने का पूरा वो है। और साथ ही बच्चों के लिए खेलने वेलने के लिए भी चीज़ें बनी है, तो आप वहाँ पे भी मतलब थोड़ा एंजॉय कर सकते हो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ये देखिए नाइट व्यू लिटरली अमेजिंग। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी करने को, एक मतलब वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए पूरा वो है, रेस्टोरेंट वगैरह पूरा बना हुआ है, और इवन मसाज वगैरह भी आप करा सकते हो, फूड मसाज। ये देखिए पूरा खाने पीने का वो है। तो जब तक आपका नंबर, आप मतलब जाना नहीं चाहते ग्रुप पे से, तब तक आप खाना वाना खाइए फिर जाइए। अब नेक्स्ट आ जाता है 4th डे गाइस। 4th डे ऑब्वियसली अगेन हमारे पास स्कूटी होगी। 3rd डे में भी स्कूटी थी। 4th डे में हम स्कूटी से सबसे पहले जाएंगे सहेलियों की बाड़ी। सो गाइस सहेलियों की बाड़ी में गाइस मेरे को थोड़ा मेरे साथ धोखा हो गया, आप जरा बच जाना। यहाँ पे मैंने कर ली थी गाइड, जिसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैंने 200 रुपये दिए थे, जो मतलब कहते नहीं उल्लू बनाया था। वैसे तो मैं बन जाती हूँ, पर मेरे को बनाया ना बड़ा गुस्सा आया। और ये देखो यहाँ पे 30 रुपए की टिकट लेनी है। यहाँ पे रानियाँ उस टाइम आती थी, जैसे उनको अपना पिकनिक मनाना होता था, इंजॉयमेंट करना होता था अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ। यहाँ पे पूरा वो है, मतलब फाउंटेन्स वो बना हुआ है, शो मतलब बहुत सुंदर बना हुआ है, ग्रीनरी है, बहुत अच्छा फील होगा। यही हमारे गाइड थे जिन्होंने हमें बताया था कि आपको 2-3 चीज़ें और देखने को मिलेगी, बट ये हमें ले गए थे शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग कराने के लिए। और तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बट ठीक है, कहीं ना कहीं आप बेवकूफ़ तो आपको मतलब सीखते ही हो, तो मैं इसीलिए आपको गाइड कर रही हूँ कि यहाँ पे तो गाइड कतई ना करना। और यहाँ पे अच्छा है एक्सप्लोर करना, मतलब बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत चीज़ें ग्रीनरी है। इवन काफ़ी स्कूल के स्टूडेंट्स आए हुए थे, उनको बता रहे थे। सो गाइस बहुत प्यारा बना हुआ है फाउंटेन, जैसे मैंने बताया। इवन वो कह रहे थे कि इसमें म्यूज़िक भी आता है, बट म्यूज़िक तो चल नहीं रहा था, वो शायद में भी किसी टाइम पे होता हो नाइट वाइट में। बट बहुत टाइम हम रुके थे, बट कुछ भी नहीं हो रहा था। हाँ फाउंटेन्स बहुत प्यारा था, ग्रीनरी थी। मुझे ऐसा लगा मतलब अभी आप वन काइंड ऑफ पार्क कह सकते हो, ब्यूटीफुल पार्क, जैसे सहेलियों की बाड़ी कहा जाता है। ग्रीनरी है, बहुत से फ्लावर ऐसे हैं जो थोड़े डिफरेंट थे, यूनिक थे। अदरवाइज आपको देखने में मतलब दिखने में जो चीज़ सुंदर लगती है ना। और ये देखो, ये हमें लेके गए थे, ये हमारे गाइड जी यहाँ पे आर्ट म्यूजियम लेके गए थे। आप समझिए होंगे शॉप में ले गए थे, दिन एक यहाँ पे लेके आ गए थे म्यूजियम में, जहाँ पे अगेन टिकट देनी थी, तो इनकी शायद वो कमीशन होता होगा। तो ये ठगी हुई थी हमारे साथ उदयपुर में, एक ठगी हुई थी जो इन्होंने हमसे ली थी। बाकी अदरवाइज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड यहाँ पे देखो हम आ गए नेक्स्ट स्कूटी से फतेह सागर लेक। सो गाइज ये बहुत बड़ा लेक है। अगर आपको यहाँ पे बोट राइड करनी तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, बट मैंने ऑब्वियसली लेक पिछोरा में कर ली थी, तो मुझे और कोई मतलब
राइड नहीं, मतलब बोट राइड नहीं करनी थी। और यहाँ पे भी बहुत सारा खाने पीने का वो है। और ये रहा बोट राइड, देख रहे हो ना आप कितना, मतलब यहाँ पे आप पे करके, मतलब 200 रुपीज़ वो है बोट राइड चार्जेस। यहाँ पे थोड़ा आपको कम पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव था। सो यहाँ पे भी अगर आप वहाँ पे नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आप वही है कि आप फिर जग मंदिर आपको कवर नहीं होगा। अगर आपको जग मंदिर नहीं कवर करना तो आप यहाँ पे बोट राइड कर सकते हो। और यहाँ पे भी देखो बहुत प्यारा व्यू बना है। देन वहां से हम निकल गए 20 किलोमीटर की दूरी तय करके, मतलब आउटर उदयपुर से आउटर में एकलिंग टेम्पल के लिए, जो कि बहुत पुराना महादेव जी का मंदिर है। अगेन मैं आपको कहूँगी टाइम देख के जाना, क्योंकि इसका भी टाइम शेड्यूल है। बहुत पुराना मंदिर है, तो दर्शन तभी हो पाएंगे। अगर टाइम नहीं आपने देखा तो फिर आप, मतलब आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो टाइम को देख के जाना, उसी अकॉर्डिंग प्लान करना। ये भी बहुत पुराना मंदिर है और बहुत इसकी मान्यता है, लोग दूर दूर से आते हैं। फिर हम यहाँ पे दर्शन वगैरह करके आज हमें जाना था सज्जनगढ़ फोर्ट, जिसे मानसून पैलेस भी कहते हैं। बजट हम देखेंगे ना तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12,000 में आप 4 डेज कवर कर सकते हो उदयपुर का, जिसमें आपका स्टे, टिकट, आई मीन बस टिकट हो गई, इवन एंट्री टिकट्स हो गए, मिसलेनियस एक्सपेंस, शॉपिंग वगैरह भी अगर आप छोटा मोटा करना चाहो तो 10 से 12,000 में आराम से, 12,000 में 10 भी नहीं कहूँगी, बहुत लग्जरी भी बोल रही हूँ मैं, खाना पीना सब कुछ 12,000 में कवर हो जाएगा। और अगर आपने स्टे थोड़ा एक्सटेंड किया, मतलब 4 डे भी आप रुके, तो ऑब्वियस इसमें 1250 और ऐड कर दो स्टे का। तो और अगर आप मतलब डॉम से में रह रहे हो तो तब तो 500 पर डे आप इजीली, मतलब स्टे और भी कम हो जाएगा। और फैमिली के साथ मैंने आपको बता दिया। सो गाइज, अगर आप सोच रहे हो कि आपको मतलब उदयपुर एक्सप्लोर करना है, तो इसके लिए बेस्ट टाइम टू विजिट रहेगा नवंबर टू मार्च मैं कहूँगी। अदरवाइज क्योंकि उसके बाद गर्मी बढ़ जाती है गाइस, तो नवंबर टू मार्च टाइम आप प्लान कर सकते हो उदयपुर। एंड अब हम लास्ट जो स्पॉट हम एक्सप्लोर करने वाले, दैट इज सज्जनगढ़ फोर्ट। अगेन ये फेमस है फॉर सनसेट और यहाँ की वाइब भी अलग है। और सबसे अच्छी बात गाइस उदयपुर की मुझे जो ये लगी कि वहाँ पे बहुत आपको जो हॉस्पिटैलिटी मिलती है ना, बहुत रॉयल वाली मिलती है। मतलब लोग बहुत ही हम्बल है, पोलाइट है, आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। जैसे पहुंचोगे गाइस, यहाँ पे आपको स्कूटी के भी चार्ज अलग से पे करने पड़ेंगे, क्योंकि पार्किंग चार्ज इंक्लूड। लास्ट स्पॉट में पहुंच गए हैं, जो हमारा लास्ट स्पॉट है उदयपुर का, दैट इज मानसून पैलेस। इसे मानसून पैलेस भी कहते हैं, और सज्जनगढ़ फोर्ट। यहाँ पे आप कैमल राइड भी कर सकते हो। साथ ही यहाँ के जो टिकट प्राइस पड़ेगी आपको 175 पर पर्सन, एंड स्कूटी के अलग पार्किंग चार्ज देने पड़ेंगे। एंड अगर कैब है तो उसके अलग चार्जेस है। और गाइज अगर कैब या स्कूटी दोनों नहीं है तो जिप्सी के लिए आपको ऑब्वियसली अलग से पे करने पड़ेंगे। तो ट्राई करना कि अपनी स्कूटी या कैब जिससे भी आ रहे हो वो उसके पार्किंग चार्जेस पे कर दो। एंड देन यहाँ पे आपके जैसे ही पहुँचोगे वहाँ पे खाने पीने का भी अच्छा सा अरेंजमेंट है, बट कोशिश करना कि सनसेट ऑब्वियसली 5:30-6 बजे तक बंद हो जाता है, तो आप थोड़े पहले पहुँच जाओ कि आप सनसेट व्यू के लिए अपना स्पेस बना लो, दे बैठ के देख पाओ। ये बहुत रश होता है गाइस, स्पेशली मानसून पैलेस फेमस ही है सनसेट के लिए। और सबसे अच्छी बात है ऐसा आपको उदयपुर का जो ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा, और साथ ही फतेह सागर लेक का जो व्यू गाइस, क्योंकि अरावली रेंज में बना, मतलब हिल पहाड़ में बना हुआ है, तो आपको ऊंचाई से सब चीज़ देखने को मिलेगी। और ये रही मैं तो हर एक पॉइंट को कैप्चर करने में बिलीव करती हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है आप जब ट्रैवल करते हो ये आपकी मेमोरीज होती है जो आप अपने साथ रखते हो हर एक प्लेसेस का। और यहाँ पे देखिए ये भैया बहुत अच्छा मतलब बजा रहे थे, और बॉलीवुड प्ले भी किया था इन्होंने। एंड देन ये देखिए कितना प्यारा है। अभी मैं आपको भीड़ दिखाती हूँ गाइस, आप बोलो मतलब इतना क्या रश है। ये देखो ये है रश सनसेट देखने का। सो मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, तो अगर आपको भी जगह बनानी, क्योंकि 5:30-6 बजे तक ये पूरा मतलब आपका कोई एंट्री तो होगी नहीं, और मेनली और आप मतलब जिस चीज़ के लिए फेमस है वो अगर आप नहीं देख पाओ तो क्या फायदा। तो कोशिश करना कि सनसेट होने से 2-3 घंटे पहले पहुंच जाओ, बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेना फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ आप सनसेट आई मीन मानसून पैलेस के लिए रखना, यहाँ पे एक्सप्लोर करना, और जैसे सनसेट व्यू आप देख लो, एंजॉय कर लो। उसके बाद यहाँ से ऑब्वियसली आप अपनी आगे की ओर मतलब अपने, क्योंकि हमारा 4th डे है तो आज हमने नाइट को ही
हम ऑब्वियसली अपने घर के लिए निकलेंगे। तो लास्ट में हम मतलब ऑब्वियसली एक फेमस प्लेस है जहाँ मैं डिनर करना आपको कहूँगी कि आप डिनर ज़रूर करना, दैट इज़ मिलेट्स ऑफ मेवाड़, जहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटी वेदर इट्स पॉलिटिशियन और बॉलीवुड के जितने बॉलीवुड हो गए, मतलब हर एक उसके यहाँ पे खाने ज़रूर आते हैं, क्योंकि इसको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और ये काफ़ी पुराना है और काफ़ी फेमस है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, यमी लगा खाना। एंड अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट।